नॉर्स देवता थॉर का प्रसिद्ध हथौड़ा जो सभी पुरानी कथाओं के सबसे प्रसिद्ध हथियारों में से एक है। बिजली का हथौड़ा थॉर के माध्यम से आया जिसे हमने मार्वल्स की कहानियों में देखा है। लेकिन क्या आप जानते हैं वास्तव में ये जादुई हथौड़ा किसने बनाया और ये थॉर के साथ कैसे समाप्त हुआ? तो आइए देखते हैं। एक दिन लोकी, जिसे चालबाज भी माना जाता है, उसने खुद को एक विशेष रूप से शरारती भाव में पाया और सिर्फ जो थॉर की पत्नी थी उनके भव्य सुनहरे बालों को काटने का फैसला किया। जब ये बात थॉर तक पहुंची तो वह बहुत क्रोधित हुए और उन्होंने लोकी को पकड़ लिया और उसके शरीर की हर हड्डी को तोड़ने की धमकी दी। लोकी ने थॉर से विनती की कि उसे बोनो के घर स्वाटलहाइम की यात्रा करने की अनुमति दी जाए, यह देखने के लिए कि क्या वह सिर्फ के लिए बालों का एक नया सर बना सके हैं जो पहले से भी अधिक सुंदर हो। इसे सुनकर थॉर शांत हो गए और उन्होंने लोकी को यात्रा करने की अनुमति दे दी। तो उन्होंने बोने इवोल्डी के बेटों से संपर्क किया जो न केवल बालों का एक शानदार नया धागा बनाने में सक्षम थे बल्कि स्किटबाल्डिन नाम का अब तक का सबसे अच्छा जहाज भी बनाया गया था जिसे आसानी से मोड़ा और अपनी जेब में रखा जा सकता था, और गुमनेर जो सभी भालों में सबसे घातक था। लोकी खुद से प्रसन्न होकर और बालों को सुरक्षित रखने के साथ लोकी ने यह फैसला किया कि वह बोने भाई रॉक और ईट्री से संपर्क करते हैं और उन्होंने टॉन्ट मारना शुरू कर दिया, यह दावा करते हुए कि वह इवोल्डी के बेटे द्वारा बनाई गई 3 रचनाओं के बराबर कुछ नहीं बना सके हैं, यहाँ तक कि वह अपनी क्षमता की कमी पर अपना सर दांव पर लगा सके हैं। बोने बहुत तेजस्वी लोग थे तो उन्होंने तुरंत भट्टी को जलाकर चुनौती को स्वीकार कर लिया और भाइयों ने काम शुरू कर दिया। लेकिन अचानक एक मक्खी जो खुद ही लोकी थे, जिसने काम करते समय ईट्री के हाथ पर काट लिया। जब बोनो ने अपनी रचना को भट्टी से बाहर निकाला तो वह सुनहरे बालों वाला एक जीवित सुअर था जो आसानी से अंधेरे में प्रकाश डाल सकता था और पानी और हवा के माध्यम से किसी भी घोड़े से तेज दौड़ सकता था, जिसे उन्होंने गोलन ब्रिस्टी नाम दिया। जब बोने भाइयों ने दोबारा से भट्टी में सोना डालकर भट्टी चालू की तो लोकी जो एक मक्खी के रूप में था तो उसने ब्रॉक के गर्दन पर काट लिया, लेकिन फिर से विचलित कराने का उनका प्रयास व्यर्थ साबित हुआ। हालांकि इत्री ने भट्टी से एक सुंदर सोने की अंगूठी निकाली जिसे द्रोपनेर नाम दिया गया। वह अंगूठी जादुई थी और हर 9वीं रात को अपने बराबर वजन की 8 अंगूठी पुनः पेश करती थी। जब आखिरी बार इत्री ने दिल पर लोहा रखकर अपने भाई से कहा कि इस अगले टुकड़े के लिए वह कोई भी गलती नहीं कर सके, लेकिन लोकी जिसके पास अन्य योजना है वह ये सुनिश्चित करने के लिए बेताब था कि वह बाजी न हारे और न ही अपना सर, तो उसने ब्रूक की पलक पर फौरन काट लिया जिससे गिरते हुए खून ने उसकी दृष्टि को अवरुद्ध कर दिया और उसे अपना काम ठीक से देखने से रोक दिया। हालांकि इत्री अभी भी नया गुणवत्ता का हथौड़ा बनाने में सक्षम रहा, एक हथौड़ा जो अपने निशान से कभी न चूके और जो फेंकने के बाद अपने मालिक के पास वापस आ जाएगा। लेकिन लोकी के प्रयासों की बदौलत इसकी एक खामियां थी कि इस हथौड़े का हैंडल छोटा था। इत्री ने अफसोस जताया कि उसने हथौड़े को लगभग बर्बाद कर दिया था, वह हथौड़ा जिसे हम म्योनिर के नाम से जानते हैं। फिर भी बोने संतुष्ट थे कि मक्खी के कारण हुई त्रुटियों के बावजूद उन्होंने जो 3 वस्तुएं बनाई थी वह लोकी के साथ चुनौती जीतने के लिए पर्याप्त गुणवत्ता वाली थी, और उन्होंने अपने पुरस्कार का दावा करने के लिए वे दोनों भाई एसगार्ड की ओर चल पड़े। दूसरी ओर लोकी ने उपहार के रूप में वस्तुओं को प्रस्तुत किया जो उन्होंने दोनों से प्राप्त की थी। थोर को उसने सुनहरे बालों का नया रूप दिया और शक्तिशाली हथौड़ा, ओडिन ने अंगूठी और शक्तिशाली भाला प्राप्त किया और फ्रेया ने उग्र सुअर और राक्षसी जहाज प्राप्त किया जिससे वह बहुत खुश थे। इन उपहारों को प्राप्त करने वाले देवताओं के रूप में प्रसन्न और महान थे, पर फिर भी वे इस बात से संतुष्ट थे कि लोकी को बोनो ने चुनौती में हरा दिया था। जैसे ही बोने भाई अपनी जीत का दावा करने के लिए अपने चाकू के साथ लोकी के पास पहुँचे
चालाक देवताओं ने तेजी से इशारा किया कि हालांकि लोकी ने अपने सर का वादा किया था, ना कि अपनी गर्दन का। बहुत बहस के बाद दोनों ने लोकी का मुंह बंद करा के खुद को संतुष्ट किया और अपने घर स्वाटलहाइम लौट गए। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस अपने चैनल पर लाते रहते हैं।